नमस्ते दोस्तों। आज हम आगे बढ़ते हैं महाभारत की रोमांचक कथा में। आदि पर्व का छठा अध्याय, जहां शुरू होता है पांडवों का कठिन लेकिन प्रेरणादायक जीवन, वनवास की कथा। जुए में सब कुछ हारने के बाद अब युधिष्ठिर, भीम, अर्जुन, नकुल और सहदेव अपनी पत्नी द्रौपदी के साथ वन की ओर निकल पड़े। महल से जंगल तक। इंद्रप्रस्थ की भव्यता और सुख सुविधाओं को छोड़कर पांडव अब जंगल की कठिनाइयों का सामना कर रहे थे। द्रौपदी, जो कभी महलों में रहती थीं, अब पेड़ों के नीचे विश्राम करती थीं। उनकी आंखों में दर्द था, लेकिन उनके हृदय में दृढ़ता थी। द्रौपदी का दुख। वन में एक दिन द्रौपदी ने युधिष्ठिर से कहा, हमने धर्म का पालन किया, फिर भी हमें इतना कष्ट क्यों मिला? युधिष्ठिर शांत स्वर में बोले, धर्म का मार्ग कठिन होता है, लेकिन अंत में विजय उसी की होती है। ऋषियों का साथ। वन में कई ऋषि मुनि रहते थे। उन्होंने पांडवों का स्वागत किया और उन्हें धैर्य रखने की सलाह दी। महान ऋषि मार्कंडेय ने उन्हें कई प्रेरणादायक कथाएं सुनाईं, जिससे उनका मनोबल बढ़ा। भीम और हनुमान की मुलाकात। एक दिन भीम जंगल में घूम रहे थे। अचानक उन्हें रास्ते में एक वृद्ध वानर दिखाई दिया, जिसने अपनी पूंछ रास्ते में फैला रखी थी। भीम ने कहा, अपनी पूंछ हटाओ। वानर ने उत्तर दिया, तुम स्वयं हटा लो। भीम ने पूरी ताकत लगाई, लेकिन वे पूंछ को हिला भी नहीं सके। तब उन्हें समझ आया कि ये कोई साधारण वानर नहीं है, वे स्वयं हनुमान थे, भीम के बड़े भाई। हनुमान ने भीम को विनम्रता और शक्ति का सही उपयोग सिखाया। अर्जुन की तपस्या। उधर अर्जुन ने निर्णय लिया कि वे दिव्य अस्त्र प्राप्त करेंगे। वे हिमालय की ओर गए और कठोर तपस्या करने लगे। उनकी तपस्या से प्रसन्न होकर भगवान शिव प्रकट हुए। उन्होंने अर्जुन को पाशुपतास्त्र जैसे शक्तिशाली अस्त्र दिए। इसके बाद अर्जुन स्वर्ग गए, जहां उन्हें और भी दिव्य अस्त्र प्राप्त हुए। द्रौपदी की परीक्षा। वनवास के दौरान द्रौपदी को कई कठिनाइयों का सामना करना पड़ा। एक बार जयद्रथ ने उनका अपहरण करने की कोशिश की, लेकिन भीम और अर्जुन ने उसे पकड़ लिया और दंड दिया। युधिष्ठिर का धैर्य। इन सभी कठिनाइयों के बीच युधिष्ठिर हमेशा शांत और धैर्यवान रहे। उन्होंने अपने भाइयों को सिखाया कि क्रोध और अधैर्य से निर्णय नहीं लेना चाहिए। समय की परीक्षा। वनवास के 12 वर्ष धीरे धीरे बीतने लगे। हर दिन एक नई चुनौती लेकर आता था, लेकिन पांडव हर कठिनाई का सामना करते रहे। अज्ञातवास की तैयारी। अब समय था अंतिम परीक्षा का, अज्ञातवास। उन्हें 1 वर्ष तक किसी को पहचान में आए बिना रहना था। यदि वे पकड़े जाते तो उन्हें फिर से 12 वर्ष का वनवास भुगतना पड़ता। इस अध्याय का महत्व। ये अध्याय हमें पांडवों के संघर्ष और धैर्य को दिखाता है। कठिन परिस्थितियों में भी उन्होंने हार नहीं मानी। उन्होंने अपने आप को और मजबूत बनाया। उन्होंने भविष्य के युद्ध के लिए तैयारी की। इस अध्याय का महत्व। ये अध्याय हमें पांडवों के संघर्ष और धैर्य को दिखाता है। कठिन परिस्थितियों में भी उन्होंने हार नहीं मानी। उन्होंने अपने आप को और मजबूत बनाया। उन्होंने भविष्य के युद्ध के लिए तैयारी की। कथा का संदेश। इस कथा से हमें ये सीख मिलती है, कठिन समय हमें मजबूत बनाता है। धैर्य और संयम सफलता की कुंजी है। सच्चे योद्धा वही हैं जो हर परिस्थिति में डटे रहते हैं। दोस्तों, ये थी महाभारत के छठे अध्याय की रोमांचक कथा, पांडवों का वनवास और उनकी परीक्षा। आगे की कहानी में हम जानेंगे कि अज्ञातवास में पांडव कैसे अपने आप को छिपा कर रहते हैं और कैसे उनकी पहचान छुपी रहती है।